क्यों, तुम भी संडे एंजॉय कर रहे हो? नींद आ रही है? चलो तुमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवेश गुप्ता ब्लॉग्स। और आज मेरा एक पुराना दोस्त आया हुआ है अपनी पुरानी यादों के साथ, और वो दोस्त और कोई नहीं, मेरा संडे है। और संडे की चीज़ हमारे सभी लोगों की लाइफ में संडे एक बहुत ख़ास है। एक सैटरडे की रात और एक संडे की सुबह, देर तक की सुबह बहुत ख़ास होती है। तो चलिए कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो संडे हमारी लाइफ में क्या करता है? संडे हमारी लाइफ में बहुत सारी मेहनत के बाद, मंडे ट्यूसडे के वेडनेसडे के बाद, थर्सडे के बाद, फ्राइडे सैटरडे के बाद, फिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे हम लोग सैटरडे रात को या संडे सुबह देर तक हम लोग सो सकते हैं। और जैसा कि मेरी आँख भी आज बहुत देर में खुली, और संडे में एक यही सुकून है कि आप ऑफिस के हो, कोई काम करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो आप बहुत बिजी रहते हो, टेंशन रहता है। और संडे की चीज़ में यही एक सबसे बड़ी सुकून है कि आप अपना मनपसंद खा सकते हो, कभी भी सो के उठ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, अगर आप बच्चे हो, तो आजकल तो सब कुछ घर पे चल रहा है, तो आपको डांट भी सुनने को मिलती है। डांट भी संडे का एक पार्ट है। तो संडे की लाइफ में ये संडे में जो सारी चीज़ें होती है, मतलब आपको डांट भी सुनने को मिलेगी, आपको खाना अच्छा मिलता है, आप बनाते हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट सोचने के लिए समय मिलता है, बहुत कुछ रहता है संडे में। तो चलिए कुछ संडे की पुरानी बातें जो हमारे दोस्त लोग हैं जो 90s के हैं, वो कुछ बातें चलिए मैं भी कुछ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मेरी बातों से आपको कुछ आपकी पुरानी यादें, और उन यादों के साथ आपके एक चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। चलिए कोशिश करते हैं आज सबको खुश। एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आएगा यार वो संडे, वो दिन। हम लोग प्लानिंग करके रहते हैं कि हाँ, बहुत सारी प्लानिंग रहती है कि ये करना है, वो करना है। कभी कभी हम लोग उस प्लानिंग में भी परेशान हो जाते हैं। सारे अपने ही काम होते हैं, लेकिन तब भी परेशान हो जाते हैं कि ये काम, इतने काम, उतने काम। फिर मतलब वो सुकून कहीं ना कहीं रह जाता है। तो वो सुकून में क्या है कि अपनी दिल की चीज़ करना। दिल की चीज़ में जैसे कि आप क्या चीज़ पसंद है। जैसे मुझे सोना पसंद है, जो ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ, आप वो करिए संडे के दिन। जो मैं भी यार ऑफिस जाता रहता हूँ, तो ऑफिस में मंडे टू सैटरडे ऑफिस रहता है मेरा 10 से 6। तो मुझे उतना सोने को नहीं मिलता। तो मैं बहुत ज़्यादा काम रहते हैं उसके बाद भी, ऑफिस के आने के बाद भी। तो वो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे कि सुकून से आप सो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की लाइफ में ऐसे ही रहता है कि आप संडे के दिन में सुकून से आप सोते हो और आराम से, बहुत लेज़ी सा रहता है संडे। तो संडे में क्या है, देर से आप सो के उठे, फिर आपने गरम चाय भी, नाश्ता किया, फिर नाश्ते के बाद आप धीरे से नहाने जाते हो, पूजा करते हो, और फिर उसके बाद कुछ शाम की प्लानिंग भी होती है कि हाँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ घूमना है, कहाँ फैमिली के साथ जाना है। तो वो ऐसे नॉर्मल लोगों का, सबका, हमारा संडे जाता है। तो आज का कुछ स्पेशल है। स्पेशल में क्या है कि मैंने अभी अपने दोस्तों से, कल मेरी कुछ छोटी सी एक मुलाकात रही, तो उसमें एक ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो बात चल रही थी कि यार पुराने के दिन कितने अच्छे थे। कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो जो पुराने दिन हैं वो कहीं हम लोगों की भागा दौड़ी में, इतना परेशान होने में कहीं खो से गए हैं। कहते हैं ना कि जो पुरानी चीज़ें हैं, और आपको कोई चीज़ समझना है या कोई चीज़ जाननी है, किसी के एक्सपीरियंस को अपने उस पे लाना है, अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, किसी से लेसन सीखना है, तो पुराने लोगों से बात। जो हम लोग इंटरेस्ट लेते थे वो रहता था वीडियो गेम्स में, या साइकिल चलाने पे। शाम की वो साइकिल चलाने की चीज़, हम लोगों ने साइकिल कब चलाना सीखा, ये वही दोस्त हैं
जिनके साथ में हम लोगों ने पूरा बचपन निकाला है। ये वही दोस्त है 90s के जो साथ में बैठ के संडे के दिन शक्तिमान देखते थे, या शाम के समय क्रिकेट खेलने जाते थे, या शाम के समय कहीं बाहर घर वालों से अप्रूवल लेके कहीं बाहर घूमने जाते थे। तो ये दोस्त जो हमारे होते हैं बचपन के, वो बहुत ख़ास होते हैं। इनको लाइफ में कभी खोना नहीं चाहिए। और ये वो लोग हैं जिनसे जब आप बड़े होके जब मिलते हो ना, तो आप अपना पुराना बचपन याद करते हो। और कहते हैं ना कि चाहे लाइफ में आप कहीं भी पहुंच जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, आपका बचपना नहीं जाना चाहिए। तो बचपना कैसे नहीं जाएगा? बचपना आपका चला जाता है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, जब कुछ भी चीज़ें ऐसी सीरियस सब चीज़ें होती जाती हैं, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सबसे जिम्मेदारी आती जाती है। लेकिन अगर आपको सच में वो चीज़ जो बात कही कि हाँ आपका बचपना कभी नहीं जाना चाहिए, तो आप अपने पुराने दोस्तों के साथ रहो, थोड़ा समय निकालो। मैं जानता हूँ समय निकालना बहुत टफ है आज की लाइफ में, लेकिन समय के साथ में ना थोड़ा समय अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए भी निकालो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पुरानी बातें उनसे डिस्कस करोगे, और आई एम श्योर कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा बात करके वो चीज़। क्योंकि आजकल कौन याद करता है पुराने समय को? कौन याद करता है संडे के दिन को कि हाँ हम लोग संडे को क्या क्या करते थे? तो आप ज़रूर वो चीज़ एक बार अपने दोस्तों से बात करके तो देखिए, और आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक प्यारी सी स्माइल आएगी जो आपको तो नहीं पता चलेगी, लेकिन जो सामने वाला सुन रहा होगा या बात कर रहा होगा या आपको देख रहा होगा, तो वो आपकी एक प्यारी सी हंसी ज़रूर देख लेगा। तो मुझे याद है कि मैं जब हम लोग या मेरे जो फ्रेंड्स थे, तो हम लोग जब जाते रहते थे कभी भी साइकिलिंग पे, या क्रिकेट का प्लान बनता था, सुबह का भी शाम को भी बनता था। तो हम लोग सुबह भी खेलते थे, शाम को भी खेलते थे क्रिकेट। तो वो चीज़ जब करने के बाद जो वो मज़ा आती थी ना, जो वो मतलब सुकून मिलता था ना, वो एक अलग ही लेवल था, वो प्राइसलेस था। आज के समय में भी जब हम लोग वो बात करते हैं ना, तो वो सुकून की जो वो हंसी आती है ना प्यारी सी हमारे चेहरे पे, हम लोगों के सबके चेहरे पे, तो वो हंसी यार आजकल कुछ ख़रीदने में या अपना काम करने में भी नहीं आती है कि हाँ ये काम मेरा हो गया, तो उसमें भी वो खुशी नहीं होती है, अरे चलो हो गया काम यार, वो कैसे भी करके। लेकिन जब हम लोग पुरानी बात करते हैं ना, वो पुरानी बात जब हम लोग स्कूल जाते थे, जो संडे आने की प्लानिंग होती थी कि हाँ भाई संडे को ये करना है, भाई तुम बॉल लेके आओगे और तुम बैट लेके आओगे और तुम स्टम्प्स वगैरह लेके आओगे। अब उस मैदान में मिलेंगे, और या नहीं तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, तो नहीं तो दूसरे बी प्लान भी लेके चलते थे कि हाँ इस गार्डन में क्रिकेट खेलेंगे। तो क्रिकेट खेलने के बाद भी हम लोग वीडियो गेम्स या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती थी। वीडियो गेम्स के बाद साइकिलिंग की भी प्लानिंग होती थी, और उसके बाद डांट भी सुननी होती थी घर में, लेट आए हो, क्या करके आए हो, इतने गंदे क्यों है कपड़े, वगैरह वगैरह। तो ये आजकल वो डांट में भी पता है वो प्यार होता था, आजकल तो वो उस टाइप की डांट भी नहीं पड़ रही है हम लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डांट के लिए सब लोग तैयार रहिए, लेकिन आजकल वो समय कहीं खो सा गया है। इंडोर गेम्स आ गए हैं, मोबाइल गेम्स आ गए हैं। इंडोर गेम्स में भी पहले कैरम, चेस, ये सब चीज़ें रहती थी, अब तो मोबाइल में ही सब कुछ है यार। तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा, गेम शुरू। जब सोने का समय आया तब भी मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, तब भी वही हम लोग खेल रहे हैं। तो उससे पता है क्या है कि उतना मज़ा नहीं आता आपको जब सच में बॉलिंग करानी होती है, या सच में कहीं पे बैटिंग या करनी होती है, कहीं वो रिस्क वाली चीज़ मज़ा नहीं आती है कि हाँ वो लास्ट बॉल पे 6 मारना है तभी जीतेंगे यार, नहीं तो फिर हार जाएंगे। तो वो मज़ा मोबाइल में नहीं है यार कि हाँ चलो लास्ट बॉल है, 6 मारना है यार, कैसे भी करके पड़ जाता है। नहीं भी पड़ा तो हारने का भी वो गम नहीं है, और जीतने की वो खुशी नहीं है यार। तो वो समय ही कुछ और था, क्यों, क्या कहते हैं आप सब लोग। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी जो संडे की यादों के साथ आया था। और आप कमेंट करिए अपनी थॉट्स
कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने 90s के दोस्तों के साथ, और अपने यादों की चीज़ों को, अपनी मेमोरीज़ याद करिए उन दोस्तों के साथ। आई होप कि उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक अच्छी सी प्यारी सी याद के साथ एक चेहरे पे स्माइल आएगी। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।